coexist in peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। मौजूदा हुकूमत अपने वजूद के बदतरीन अंदरूनी बहरान से शिकार नजर आती है। अब से थोड़ी देर कबल, तकरीबन आधे घंटे कबल, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जियो न्यूज को टेलीफोन किया और उन्होंने इत्तला दी कि उन्होंने फौरी तौर पर फैसला किया है कि अपने कौमी सलामती के मुशीर मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुर्रानी को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि हालिया बयानात जो जनरल महमूद अली दुर्रानी ने दिए और जिनका बराह रास्त ताल्लुक मुंबई हमलों से और पाकिस्तान के इस इकरार से है कि दरअसल अजमल कस्साब पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की अंदरूनी तहकीकात से ये बात साबित हो गई है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इन तमाम पेशरफ से महमूद अली दुर्रानी ने उन्हें बेखबर रखा और ये तमाम बयानात उनकी मालूमात के बगैर दिए गए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है और ये बयानात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर वजीर आजम की हैसियत से उन्होंने फैसला किया है कि महमूद अली दुर्रानी को बरतरफ कर दिया जाए। वो पाकिस्तानी नाजरीन और दूसरे हमारे नाजरीन पाकिस्तान से बाहर जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम इसका थोड़ा सा पस मंजर आपको बता दें। आज का ये फैसला, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का ये फैसला कि उनके कौमी सलामती के मुशीर महमूद अली दुर्रानी को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाए, ये हुकूमत के अंदरूनी सुतूनों के दरमियान कशमकश की एक बड़ी कड़ी नजर आती है। आज जो डेवलपमेंट्स और अब से पहले डेवलपमेंट्स इस वाक़े से मुंसलिक होती रही हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि अब से कोई चंद दिन कबल अमेरिका के मुमताज़ अखबारात वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरें शाया की कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर तहकीकात से ये बात साबित हो गई है कि मुंबई हमले दरअसल पाकिस्तान में बनाए गए। पाकिस्तान की शख्सियात, पाकिस्तान के शहरी इसमें मुलव्विस थे और उसके साथ ही अजमल कस्साब इस वक्त भारतीय कस्टडी में है, वो दरअसल पाकिस्तानी शहरी है। अमेरिका के इन तमाम अखबारात में जब ये खबरें शाया हुई तो उसके लिए पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत को कोट किया गया। इस शख्सियत का नाम इन दोनों मुमताज अखबारात ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी तहकीकात से ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानियों ने मुंबई हमले प्लान किए। इत्तलात के मुताबिक बाइतमाद ज़राए कहते हैं, दोनों अखबारात से क्लोज ज़राए कहते हैं कि इन दोनों खबरों का जरिया दरअसल मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुर्रानी है, जो कि वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती हैं। जनरल दुर्रानी ने ये इत्तलात फराहम की जब उनका दौरा मुकम्मल हुआ वाशिंगटन का, जो उन्होंने मुंबई हमलों के फौरन बाद दी थी। पाकिस्तान में सरकारी तौर पर इन दोनों अखबारात की तरदीद जारी नहीं की गई। ये इससे भी ज्यादा अहमियत की बात है कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पर इन दोनों अखबारात में खबर शाया होने के बाद इन खबरों की तरदीद शाया नहीं की गई, इसलिए ये लगा कि दरअसल हुकूमत पाकिस्तान का ही ये मौक़िफ़ है जो इन अखबारात में शाया हुआ है। इसके बाद से 3 दिन की खामोशी के बाद आज अचानक फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये इत्तलात आई कि जनरल महमूद दुर्रानी इस बारे में मजीद मालूमात देना चाहते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन चैनल्स ने आज इस सिलसिले में जनरल महमूद दुर्रानी से अब से कोई 3-4 घंटे पहले राब्ता किया। जनरल दुर्रानी ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय टीवी चैनल्स को ये बताया कि पाकिस्तान की अंदरूनी तहकीकात से ये बात साबित हो गई है कि अजमल कस्साब दरअसल पाकिस्तानी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुताद्दिद टीवी चैनल्स ने और एक भारतीय टीवी चैनल ने बराह रास्त उनसे मंसूब करके ये बयान जारी किया। ये पाकिस्तानियों के लिए हैरत की बात थी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इस किस्म की कोई तस्दीक आनी थी तो उसका मुस्तनद जरिया दफ्तर खारजा या वजारत दाखिला होनी चाहिए थी, ना कि वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती। आज जैसे ही वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती जनरल दुर्रानी से मंसूब ये बयान सामने आया कि अजमल कस्साब पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की तहकीकात से बात साबित हो गई है, दुनिया भर के चैनल्स में और खास तौर पर भारत में तला तुमसा आ गया कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि मुंबई हमलों का सबसे बड़ा सरगना और जिंदा सरगना अजमल कस्साब पाकिस्तानी है।
भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान से मुतालबा किया कि ये काफी नहीं है। ये भी मानो कि वो तमाम लोग जो इस हमले में मारे गए वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी थे। ये भी मानो कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर भारत के हवाले किया जाएगा। इसी दौरान दफ्तर खारजा के सेक्रेटरी सलमान बशीर का एक बयान मुताद्दिद टीवी चैनल से सामने आया, जिसमें उन्होंने दफ्तर खारजा की तरफ से जो पाकिस्तान के लिए इस मामले में सबसे मुस्तरद जरिया है, इस बात की तरदीद की। सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर ने बाकायदा तौर पर कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी तहकीकात अभी जारी है और ये बात कहना क़ब्ल वक्त होगा कि अजमल कस्साब दरअसल पाकिस्तानी है और इस सिलसिले में कोई हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए। दो राय सामने आ गई। एक तरफ जनरल महमूद अली दुर्रानी जो कि इसरार कर रहे थे कि अजमल कस्साब पाकिस्तानी है, दूसरी तरफ सेक्रेटरी खारजा जो कि कह रहे थे कि पाकिस्तान में तहकीकात अभी जारी है। इसी दौरान मुमताज न्यूज वायर सर्विस एसोसिएटेड प्रेस ने खबर जाया की कि उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया है, एक SMS मैसेज आया है जो कि पाकिस्तान की वजीर इत्तलात और नशरियात मोहतरमा शहरी रहमान ने उन्हें भेजा है। AP ने इसकी बेस पर खबर जारी की कि पाकिस्तान की वजीर इत्तलात और नशरियात मोहतरमा शहरी रहमान इस टेक्स्ट मैसेज के जरिए AP को इत्तला दे रही हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी तहकीकात से ये बात साबित हो गई है कि अजमल कस्साब दरअसल पाकिस्तानी है। AP ने हैरत के साथ इस मैसेज को नोट किया और कोशिश की कि वजीर इत्तलात और नशरियात से बात करे, लेकिन उनकी बात तो ना हो पाई, लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई कि ये मैसेज दरअसल मोहतरमा शहरी रहमान ने ही भेजा था। अब तीन पोजीशन सामने आ गई। एक तरफ मोहतरमा शहरी रहमान जो कि कह रही थी कि हाँ अजमल कस्साब पाकिस्तानी है, दूसरी तरफ सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर जो कह रहे थे कि तहकीकात जारी है, और इस सब के ऊपर जनाब महमूद दुर्रानी का मुसलसल इसरार कि अजमल कस्साब पाकिस्तानी ही है। इसी दौरान एक और हैरतनाक डेवलपमेंट हुई कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान जो कि इस वक्त काबुल में है और सदर आसिफ अली जरदारी के साथ काबुल गए हुए थे, इत्तलात ये आई है कि खुद दफ्तर खारजा ने इस सिलसिले में एक नया कदम उठाया और दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद सादिक ने अखबारात को फोन किया और उन्होंने कहा कि ये बात अब सही है कि अजमल कस्साब पाकिस्तानी है और दफ्तर खारजा इसकी तस्दीक करती है। दफ्तर खारजा ने 1 घंटे के अंदर ही अपने सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर के बयान की तरदीद कर दी। अब सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात मान ली गई कि पाकिस्तान की सरकार और रियासत ये कहना चाह रही है कि अंदरूनी तहकीकात से ये बात साबित हो गई है कि अजमल कस्साब पाकिस्तानी है। अभी ये बात चल ही रही थी कि अचानक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जियो न्यूज को टेलीफोन किया। इंतहाई गुस्से की हालत में उन्होंने कहा कि ये जो हालिया बयानात सामने आए हैं इससे पाकिस्तान की मुल्क की शदीद बदनामी हुई है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं, तमाम बयानात रियासत की पॉलिसी से हट के दिए गए हैं और जनरल महमूद दुर्रानी का मुसलसल इसरार, उनके मुसलसल ये बयानात कि दरअसल अजमल कस्साब पाकिस्तानी है, वजीर आजम की और हुकूमत की मालूमात के बगैर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस रवैये के खिलाफ उन्होंने फैसला किया है कि फौरी तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद दुर्रानी को उनके ओहदे से सबकदोश कर दिया जाए। मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद दुर्रानी के बारे में बैकग्राउंड भी बहुत अहमियत का हामिल है। मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद दुर्रानी का नाम और उनकी शख्सियत सामने आई 1985 के बाद से, जब वो पाक फौज में आर्मर्ड कोर की एक डिवीजन कमांड कर रहे थे। जनरल महमूद दुर्रानी 1988 में उस वक्त उनका नाम सामने आया जब जनरल जियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ, और ये प्लेन क्रैश उस वक्त हुआ जब वो जनरल महमूद अली दुर्रानी की दावत पर मुल्तान के करीब एक टैंक्स की एक्सरसाइज देखने के लिए गए थे। जनरल महमूद अली दुर्रानी क्योंकि उस वक्त इस आर्मर्ड डिवीजन की कमांड कर रहे थे, जनरल जियाउल हक के बेटे एजाजुल हक और उनके दूसरे वरसा ने कहा कि जनरल जियाउल हक आखिरी वक्त पर इस एक्सरसाइज में नहीं जाने वाले थे, लेकिन जनरल महमूद दुर्रानी ने इसरार करके और जोर देके उन्हें इस एक्सरसाइज में बुलाया। उनका नाम इस तहकीकात से मुंसलिक करने की भी कोशिश करते रहे जनरल जियाउल हक के वरसा। इस वाक़े के बाद जनरल जियाउल हक की शहादत और उनके साथियों की शहादत के बाद जनरल महमूद अली दुर्रानी तवील अरसे तक फौज की रिटायरमेंट के बाद अमेरिका के मुख्तलिफ थिंक टैंक